सर क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट जो है मुतारिफ़ कराने का एक प्रोग्राम बन चुका है। उसके अंदर कई मुल्क जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें इंडिया भी है, श्रीलंका भी है और दीगर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हमायती भी हैं। वो कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को किसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाया जाए और उनको उन्होंने मर्ज कर दिया है कि T20 जो फॉर्मेट है उसके साथ टेस्ट क्रिकेट जो है उसको किसी किस्म का एक बनाया जाए, जिसको टेस्ट 20 का नाम दिया गया। अब ये है ये कि 80 ओवर होंगे, 40-40 जो है वो टीम खेलेगी, 20 ओवर की एक इनिंग होगी, फिर 20 ओवर की इनिंग होगी, फिर 20 और अगेन टेस्ट की तरह जो आपका स्कोर एक इकट्ठा होता है 2 इनिंग्स का, वो रोल ओवर होएगा, फॉलो ऑन वगैरह सारा कुछ उसके अंदर होगा। सो ये एक नया पहलू है क्रिकेट के अंदर जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है और मेरा तो इतना ख्याल है इससे टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग हो सकती है और इससे आप मज़ीद आई बॉल्स जो हैं, जो टेस्ट क्रिकेट अब लोग नहीं देखते, वो तो इंथुजियास्ट जो हैं वो उनको पता है क्रिकेट की सही फॉर्म जो है वो तो टेस्ट है। नई जनरेशन जो है वो तो पैदा ही बहुत लोग अब T20 के अंदर हुए हैं, तो उनको समझ आता है कि T20 वो चीज़ तो वनडे से बोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए टेस्ट 20 एक फॉर्मेट बनाया जा रहा है और इसको 2026 के अंदर लॉन्च करेंगे। जी सर, मैं तो जिद्दत का हिमायती हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो मुझे पसंद हो नापसंद हो, मेरा हमेशा ये होता है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा और उसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह ये है कि देखें टेस्ट क्रिकेट जो थी वो तो चले बहुत ही, क्योंकि फ़ैसला उसका 5 दिन के बाद आता था, तो शायद टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ के लिए भी वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रही। मैं व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वनडे जो था, वनडे के साथ मसला क्या था कि मतलब यहाँ क्या है कि जितने आपके क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो तो वनडे आज भी देखते हैं, पसंद करते हैं। आईसीसी ये सोचता था कि जो नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनको हम कैसे लेके आएँ, क्योंकि जब तक ज़्यादा मुल्क इस स्पोर्ट को खेलेंगे नहीं तब तक इसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और अमूमी तौर पे जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, वो चाहे फुटबॉल हो, चाहे अमेरिकन फ़ुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब क्रिकेट मैच का फ़ैसला वनडे का 7 घंटे बाद निकलता है। इसी वजह से T20 फॉर्मेट आया कि 3.5 घंटे में आपको फ़ैसला मिल जाए, लोग अब स्टेडियम से अपने घर चले जाएँ। अब ये जो फॉर्मेट आप बता रहे हैं ना, है इंटरेस्टिंग, मैं और आप तो शौक़ से देखेंगे, हमें क्रिकेट का शौक़ है, पर ये बेसिकली 40 ओवर ईच टीम बन गए हैं। सो सिर्फ वनडे से 10 ओवर शॉर्ट, लेकिन क्योंकि बीच में इंटरवल 3 होंगे तो आप तकरीबन वही समझें कि 7-7.5 घंटे लग जाएंगे मैच को ख़त्म होने में। तो अगेन जो मुल्क खेलते हैं उनकी आवाम तो देखेंगे, लेकिन इससे आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस इसकी वजह से आपको कोई वहाँ से आई बॉल्स मिल सकते हैं या उनका कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सर, और इसके अंदर एक और चीज़ जिसको डिस्कस नहीं किया जाता कि जो क्रिकेट से बाहर बैठा है पंटर, जिसने इसके ऊपर किसी किस्म का इलीगल है वो चीज़, लेकिन मुनाफानुमा चीज़ करनी है, लोग बैटिंग करते हैं, यहाँ पे एक रियलिटी है, उसके ऊपर उसको डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं है। उनके लिए एक इसके अंदर बड़ी वैरायटी पैदा हो जाती है कि वो अपनी हैजिंग बेहतर जो है वो कर सकते हैं। तो वो एक इसका एंगल है जिसको समझ आती है कि शायद लोग उससे इंटरेस्टेड हो। बाकी एक नई किस्म की चीज़ है, इससे ये भी हो सकता है कि जो प्लेयर्स कुछ जो हैं, जो कि क्योंकि ज़ाहिर है 20-20 ओवर की इनिंग्स होंगी, आपको हिटिंग भी चाहिए, आपको एक किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए, तो शायद इसके अंदर से प्लेयर्स जो कि एक फॉर्मेट खेलते हैं सिर्फ लेट से टेस्ट, और एक प्लेयर जो सिर्फ T20 खेलता है, उनका एक शायद मर्जर हो पाए कि मोस्ट प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल पाए। जी बिल्कुल, और देख रहे हैं ना, हार्ड हिटर जो आपका है उसको 2 बारियां मिल गई। मतलब आपको याद होगा एक टाइम था कि शाहिद अफरीदी जिस वक्त आउट होते थे आधा क्राउड जो है वो घर चला जाता था। अब अगर एक प्लेयर है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो आउट हो भी गया है, तो शायद वो बैठे रहेंगे कि अभी इसने एक दफ़ा फिर बैटिंग करने आना है। तो बिल्कुल जिनको ऑलरेडी इंटरेस्ट है उनके लिए तो अच्छी चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।